हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग में। तो दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास को देखेंगे। कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू को देखेंगे दोस्तों। मिशन एसएससी एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करना है दोस्तों। और दोस्तों, यह क्लास सभी एग्जामों के लिए यूजफुल रहेगी, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, एनटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, सभी के लिए यूजफुल रहेगी दोस्तों क्लास। और दोस्तों, इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटिक की दो क्लास को ले चुका हूँ, जिसमें 2019 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू शामिल हैं। और दोस्तों, दो क्लास मैंने इंडियन ज्योग्राफी की भी ले चुका हूँ, जिसमें 2019 से 2025 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू शामिल हैं। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम इस सेशन को बेहतर बनाने के लिए अपनी क्लास को बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत के दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास में दो भागों में बटा है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक है। और दूसरा है दोस्तों, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और दोस्तों, 1773 के एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा हिम्पे बने। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों अलग अलग थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामले को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोस्तों कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखता था। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं 1813 का राजलेख। तो दोस्तों, इसमें दो पॉइंट ही महत्वपूर्ण है। पहला, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक खर्चा करेगी ब्रिटिश कंपनी। और दूसरा था, भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त है ब्रिटिश कंपनी का। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं 1833 का राजलेख। इसमें भी दोस्तों 3 पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, भारत के साथ साथ चीन के साथ भी ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और इसमें दोस्तों दास प्रथा का भी अंत कर दिया गया था। आगे देखते हैं 1853 का राजलेख। दोस्तों, इसमें तो एक ही बात इम्पोर्टेंट है कि सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड मेकाले को जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों, 1858 का भारत शासन अधिनियम भी मोस्ट है। इसमें भी 3 पॉइंट देखेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है, कंपनी का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। और दोस्तों, इसने भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। यो पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया और पहला वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग बने थे। आगे देखते हैं दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, इसमें भी दो बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली है, सती प्रथा का अंत 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। और दूसरा है, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम में नहीं था। आगे देखते हैं दोस्तों 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसमें भी दोस्तों 3 बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
पहली है, इसे पार्लियामेंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और इसने मुस्लिम जनता को ही सिर्फ मतदान करने का अवसर प्रदान किया था। और दोस्तों पहली बार विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी भी इसी एक्ट के माध्यम से हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम में भी 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहला है, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से भी जाना जाता है और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, और महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और दोस्तों इससे पहले महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों आगे देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसमें 4 पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया, लेकिन 1935 का भारत शासन अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसमें केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया और इसका भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इस एक्ट के माध्यम से देश में आरबीआई की स्थापना हुई। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें भी दोस्तों 2 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने थे और दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी बने थे। तो दोस्तों हमारे कंसेप्ट यहीं पर पूरे होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो PYQ में पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, पिट का भारत अधिनियम 1784 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो दोस्तों कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई थी, ऑप्शन ए सही है। लेकिन कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1774 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष दोस्तों एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे। आगे देखते हैं दोस्तों, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 के ने, चार्टर एक्ट 1853 ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, विधान परिषद से। तो दोस्तों 1919 का अधिनियम जो था वो पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से था, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1915 का एक्ट। तो दोस्तों केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1919 का एक्ट लाया था, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1947 में, भारत सरकार अधिनियम 1909 में। तो दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्रेरित है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय सत्ता शुरू की थी? कैबिनेट मिशन ने, साइमन कमीशन ने, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। तो दोस्तों ब्रिटिश भारत में प्रांतीय सत्ता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 ने की थी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो दोस्तों अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में है, ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन है 1935 में अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी? अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत, भारतीय परिसंघ। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली जो थी वो भारत संघ थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। तो दोस्तों बर्मा जो है वो भारत से अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अलग होता, इसलिए ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और दोस्तों आज हमने कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन भी देख लिया है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर करना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो दोस्तों अगली वीडियो में जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।